नमस्कार। चलिए आज निवेश की दुनिया को थोड़ा आसान बनाते हैं। ये एक ऐसी दुनिया है जो अक्सर बहुत उलझी हुई सी लगती है ना? लेकिन आज हम मिलके इसके कुछ बहुत ही ज़रूरी और बुनियादी पहलुओं को समझेंगे, खास तौर पर भारतीय बाजार के लिहाज से। तो सबसे पहले एक सवाल। हम सब पैसा कमाने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, पर क्या हमारा कमाया हुआ पैसा भी हमारे लिए उतनी ही मेहनत कर रहा है, या वो बस बैंक में पड़ा हुआ है? ये एक बहुत जरूरी सवाल है। और हाँ, अगर ये सब थोड़ा मुश्किल लगता है तो इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है। बाजार में इतने सारे कॉम्प्लिकेटेड प्रोडक्ट्स हैं और धोखेबाजी की इतनी कहानियां सुनने को मिलती हैं कि कोई भी कंफ्यूज हो सकता है। पर घबराने की जरूरत नहीं है। सही जानकारी के साथ ये रास्ता काफी आसान हो सकता है। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर हमारे पैसे को हमारी मदद की जरूरत क्यों है। मतलब उसे यूं ही पड़े रहने के बजाय काम पर लगाना इतना जरूरी क्यों है? असल में कुछ ऐसी अदृश्य ताकतें हैं जो चुपचाप हमारे पैसे की कीमत को कम कर रही हैं। और इन ताकतों में जो सबसे बड़ी है वो है मुद्रास्फीति, जिसे हम और आप आम भाषा में महंगाई कहते हैं। इसे एक ऐसे चोर की तरह समझिए जो हमें दिखता नहीं है पर धीरे धीरे हमारी बचत की वैल्यू को कम करता जाता है। सेबी की एक किताब से लिया गया ये उदाहरण देखिए कितना सटीक है। जरा सोचिए, 5 साल पहले जो वड़ा पाव आज वो 7 रुपए का है। क्या वो पहले से बेहतर हो गया है? नहीं, बस पैसे की कीमत कम हो गई है। यही है महंगाई। और अगर पैसा सिर्फ बैंक में पड़ा है तो वो इस महंगाई का मुकाबला कभी नहीं कर पाएगा। तो सवाल उठता है कि इस महंगाई से कैसे लड़ा जाए। यहीं पर हमारे सामने दो रास्ते आते हैं। एक है बचत यानी सेविंग, और दूसरा है निवेश यानी इन्वेस्टिंग। सुनने में ये एक जैसे लगते हैं, पर इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। देखिए, बचत का मतलब है कि पैसा सुरक्षित रहे और जरूरत पड़ने पर, मतलब किसी इमरजेंसी में, तुरंत काम आ जाए। जैसे हमारे सेविंग्स अकाउंट में पड़ा पैसा, इसमें जोखिम ना के बराबर होता है। वहीं निवेश का मकसद पैसे से और पैसा बनाना है, ताकि भविष्य के बड़े लक्ष्य जैसे घर खरीदना या रिटायरमेंट पूरे हो सकें। हाँ, निवेश में थोड़ा रिस्क तो होता है, पर दौलत बनाने का रास्ता भी यहीं से गुजरता है। अब बात करते हैं उस असली ताकत की जो निवेश को इतना शक्तिशाली बनाती है। कहते हैं चक्रवृद्धि या द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। और सच कहूं तो ये दौलत बनाने का शायद सबसे बड़ा सीक्रेट है। ये नंबर देखकर शायद थोड़ा अजीब लगे, है ना? पर जरा सोचिए, अगर सिर्फ 1000 रुपए को 40 साल के लिए छोड़ दिया जाए और उस पर हर साल 9% का रिटर्न मिले, तो वो 31,000 रुपए से भी ज्यादा। ये कोई जादू नहीं है, ये है मुनाफे पर भी मुनाफा कमाने की ताकत। इसका मतलब यह है कि पैसा सिर्फ आपकी मूल रकम पर ही ब्याज नहीं कमाता, बल्कि जो ब्याज कमाया गया है उस पर भी ब्याज कमाता है। और समय के साथ ये छोटा सा फर्क बहुत बहुत बड़ा हो जाता है। अगर यही पैसा साधारण ब्याज पर होता तो 1000 रुपए सिर्फ 4600 रुपए बनते। देख रहे हैं आप कितना बड़ा अंतर है। और इसे समझने का एक बहुत ही आसान तरीका है जिसे रूल ऑफ 72 कहते हैं। मान लीजिए कि किसी निवेश पर 9% का रिटर्न मिल रहा है, तो बस 72 को 9 से डिवाइड कर दीजिए, जवाब आएगा 8। इसका मतलब आपके पैसे को दुगना होने में करीब करीब 8 साल लगेंगे। है ना कमाल का तरीका? तो ठीक है, चक्रवृद्धि की ताकत तो समझ आ गई, लेकिन जिस बाजार में हम इस ताकत का इस्तेमाल करेंगे, क्या वो सुरक्षित है? क्या वहां कोई नियम कानून है? बिल्कुल हैं। और यहीं पर एंट्री होती है बाजार के ऑफिशियल रेफरी की। ये है यानी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये भारतीय शेयर बाजार की निगरानी करने वाली सबसे बड़ी संस्था है। इसका एक ही काम है, ये पक्का करना कि बाजार में सब कुछ सही और पारदर्शी तरीके से हो। सेबी के बहुत सारे जरूरी काम हैं। ये हम जैसे निवेशकों के हक की रक्षा करता है, कंपनियों पर नजर रखता है और ये सुनिश्चित करता है कि बाजार में कोई धोखाधड़ी न हो। सेबी की वजह से ही हम बाजार पर भरोसा कर सकते हैं। तो अब जब हम मूल बातें समझ गए हैं और ये भी जान गए हैं कि हमारी सुरक्षा के लिए एक रेफरी भी मौजूद है, तो चलिए अब निवेश करने के कुछ प्रैक्टिकल तरीकों पर नजर डालते हैं। जब हम कहते हैं कि हमने किसी कंपनी का शेयर खरीदा है, तो इसका सीधा सा मतलब है कि हमने उस कंपनी में एक बहुत छोटी सी हिस्सेदारी खरीद ली है। अब अगर कंपनी मुनाफा कमाएगी तो हमारे निवेश की कीमत भी बढ़ेगी। लेकिन रुकिए, सारे शेयर एक जैसे नहीं होते। मोटे तौर पर ये दो तरह के होते हैं, इक्विटी और प्रेफरेंस। इक्विटी शेयर का मतलब है कंपनी में असली हिस्सेदारी। आपको कंपनी के फैसलों में वोट देने का हक मिलता है, लेकिन मुनाफा ऊपर नीचे हो सकता है। वहीं प्रेफरेंस शेयर धारकों को एक फिक्स्ड मुनाफा मिलता है
और अगर कंपनी को कुछ होता है तो उन्हें पहले पैसे लौटाए जाते हैं, पर उन्हें वोटिंग का हक नहीं होता। तो किसी कंपनी में पैसा लगाने से पहले उसके बारे में सही जानकारी कहाँ से मिलेगी? इसका जवाब है प्रोस्पेक्टस। आप इसे किसी कंपनी का बायोडेटा या रेज्यूमे समझ सकते हैं। इसमें कंपनी के बारे में सारी जरूरी जानकारी लिखी होती है। प्रोस्पेक्टस सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं है, ये निवेशक का सुरक्षा से भी ये जरूरी बनाता है कि हर कंपनी प्रोस्पेक्टस में अपनी सही और पूरी जानकारी दे। इससे हमें सोच समझकर फैसला लेने में मदद मिलती है कि हमें अपना पैसा इस कंपनी में लगाना चाहिए या नहीं। और अंत में सेबी की पुस्तिका की ये लाइन हमारी पूरी बात का निचोड़ है कि सिर्फ पैसा बचा लेना ही काफी नहीं है, उस पैसे को एक मकसद के साथ, एक लक्ष्य के साथ निवेश करना, असली वित्तीय योजना वही है। तो आज हमने उस नक्शे के कुछ जरूरी संकेत सीखे हैं, महंगाई के खतरे से लेकर चक्रवृद्धि की ताकत तक और सेबी की सुरक्षा तक। जानकारी होना पहला कदम है, लेकिन असली सफर तो अगला कदम उठाने से शुरू होता है।